हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग्स हैं और हम सबसे पहले देखेंगे कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए अप्रैल का सेकंड हाफ जो है वो क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होगी और 3 पार्ट्स में है बेसिकली। रीसेंट पास्ट, उसके बाद करंट एनर्जीज़ जो ये 15 डेज़ होंगे और फिर कमिंग फ्यूचर। तो देखते हैं कि लिब्रा लोग जो हैं वो इस दौरान क्या देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। रीडिंग बहरहाल जनरल है, सो सब लोगों से शायद ये रेजोनेट ना करे। आप किसी न किसी और रीडर को कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास मौजूद है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, बज़ाहिर जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो ये है कि आपकी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट हैं आपकी लाइफ के जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये रीसेंट पास्ट की सारी सूरत हाल है। और ये भी हो सकता है कि आप इस सिलसिले में अपने फादर से, अपने बड़े भाई से, अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड से भी मदद ले रहे हो ताकि ये जो एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है आपकी ज़िंदगी का ये गुज़र सके। इस ड्यूरेशन के दौरान आपने यकीनन कोई ना कोई इस किस्म के स्टेप्स भी लिए हैं जो कि लेना ज़रूरी थे और बड़ा एक इंथुजियास्टिक किस्म का जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि करंट एनर्जीज़ जो कि 15 अप्रैल से ले के और 30 अप्रैल तक है, उस दौरान क्या सूरत हाल रहेगी फॉर लिब्रा पीपल। सो यहाँ पे मौजूद है 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और लवर्स। पहली बात तो ये कि काम का प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अगर आप घर में रहने वाले लोगों में से हैं या स्टूडेंट हैं तो यकीनन आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा या घर के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सारी कोई असाइनमेंट्स जो है वो कंप्लीट करके देनी है और डेडलाइंस चल रही हैं। ये भी हो सकता है कि आप जो हैं वो थोड़ा अपने आप को अंडर प्रेशर फ़ील करें और रेस्टलेस जो है वो आप रहें और उसका नतीजा जो है वो ये निकल सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जब अपने आप को बिज़ी कर रखते हैं और बहुत ज़्यादा काम करने की कंप्लीट कोशिश करते हैं तो एक टायर्डनेस ही बॉडी के अंदर आ जाती है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टायरिंग वीक्स हो सकते हैं। दूसरी बात जो है वो आप ये कह लें कि 4th वीक ऑफ अप्रैल में यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट हो रही है और ये अपॉर्चुनिटी जो है डेफ़िनेटली काम के हवाले से, ऐसा काम जिसमें कुछ ना कुछ अर्निंग का फैक्टर हो, या अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं तो बच्चों के हवाले से कोई गुड न्यूज़ जो है वो आपको मिल सकती है। अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी है तो इवन रिलेशनशिप के अंदर ये एक प्रपोज़ल भी हो सकता है। सो अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो आपने इसके बारे में क्या डिसाइड करना है, ये इंटायरली आपके ऊपर होगा। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है जिसको हम बेहतरीन करार दे सकें, या ये अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि नहीं नहीं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना। इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे आपने अपने बारे में ख़ुद डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू डू दिस थिंग इन योर लाइफ एट द मोमेंट और नॉट। करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, ना करेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल एक डिसीजन जो है वो एंड ऑफ द अप्रैल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि आपके सामने होगा। अच्छा, ये चूँकि डिसीजन जो है लवर्स का कार्ड है, सो कोई ना कोई इसमें रिलेशनशिप का फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप किसी जगह पे रिलेशनशिप में हों और कोई नया पर्सन जो है वो आपको अप्रोच कर रहा है और अब आप जो है वो सोच रहे हैं कि आया कि आपको प्रीवियस सूरत हाल के साथ ही चलना है या इस नए पर्सन को कंसिडर करना है। सो कमिंग फ्यूचर में मेरे पास यहाँ मौजूद है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और एम्परर का कार्ड है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि
रिलेशनशिप के हवाले से मुझे ये लगता है कि ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है जो कि बिल्टअप होने जा रहा है, या जिसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो अप्रैल में यहाँ पे आपके सामने मौजूद है। लेकिन ये बहुत देर तक ये अपॉर्चुनिटी जो है ये नहीं लास्ट करेगी। और अगर आप आने वाले दिनों में, अगर आप मतलब यहाँ पे फ़ैसला नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में आप इंतज़ार करते रह जाएंगे कि दोबारा कब आपको पूछा जाए, दोबारा कब ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए। और मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत जल्दी फिर इस पर्सन की तरफ से दोबारा कोई रिस्पांस आए आपके लिए। और अल्टीमेटली यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि आपको पता है कि पेन और हार्टेक को शो करता है। और इस पेन और इस तकलीफ़ से निकलने के लिए बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि आपको कोई ना कोई सीरियस किस्म का एक्शन लेना पड़े। यहाँ पे एम्परर का कार्ड जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बज़ाहिर आप अपने आप को नॉर्मलाइज़ कर लेंगे और नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ चले जाएंगे, और जो काम करने वाले हैं उसमें आप बिज़ी हो जाएंगे। लेकिन इंटरनली एक पेन जो है या एक तकलीफ़ जो है वो आपको साथ मौजूद रहेगी, और ये तकलीफ़ जो है ये आपके दिल को मज़ीद सख्त बना देगी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके बारे में ज़रा जल्दी डिसाइड करने की कोशिश कीजिएगा। ये ना हो कि आप वो मिस कर दें और अल्टीमेटली फिर आप जो है वो इस सारी सूरत हाल के अंदर से गुज़रें जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। अब अगर हम इसी सूरत हाल को, इन्हीं सब कार्ड्स को करियर के हवाले से देखें तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि आप किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं, किसी ऐसी वर्क प्लेस पे जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों को आप आंसरेबल हैं, और ये भी हो सकता है कि आप ख़ुद जो है वो काम कर रहे हैं और आपका कोई स्लीपिंग पार्टनर है जो आपका इन्वेस्टर हो सकता है। और इन दोनों के दरमियान में अगर कोई बदमज़गी हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या किसी ने कोई ख़राबी डालने की कोशिश की है, तो वो पिछले कुछ अरसे के दौरान जो है वो सबसाइड हो गई है और बात जो है वो क्लियरली सामने आ गई है। ये हो सकता है कि मार्च के एंड पे या अप्रैल के फ़र्स्ट हाफ़ के अंदर जो है वो मामलात आपके काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके हों, लेकिन अब बहरहाल सूरत हाल यहाँ पे बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। करंट एनर्जीज़ में जहाँ पे 15 अप्रैल से ले के और 30 अप्रैल का टाइम है, काम का जैसे कि मैंने कहा 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो सकता है। असाइनमेंट्स कंप्लीट करके देनी है या कोई मॉड्यूल्स बना के देने हैं, कोई ऐसी जॉब जो कि सिमिलर टाइप की जॉब हो लेकिन आपको रिपीटेडली करनी पड़े, कोई एक प्रोडक्ट जो कि आपको बार बार बना के देनी पड़े। और ये भी हो सकता है कि ये जो काम आप कर रहे हैं तो इसमें आपको दूसरी ऑप्शन जो है वो ये हो सकती है कि ये जो काम आप कर रहे हैं तो इसमें आपकी परफेक्शन नहीं है और आपको अपने अंदर परफेक्शन लाने की ज़रूरत है। जैसे ही आप उसके ऊपर एम्फसाइज़ करेंगे परफेक्शन के ऊपर, पेज ऑफ पेंटिकल्स आगे मौजूद है जो कि एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ इशारा कर रहा है। ये बोनस हो सकता है वर्क प्लेस के ऊपर, ये कोई पे रेज़ हो सकती है, ये आपकी वैसे प्रमोशन हो सकती है जो कि आपको मिलती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके बाद लवर्स का कार्ड है। अच्छा, लवर्स का कार्ड यहाँ पे इस बात की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि कोई ना कोई फ़ैसला इसके साथ इस तरह से एसोसिएटेड होगा, जैसे अगर आपकी पे रेज़ हो रही है लेकिन आपको ऑफिस चेंज करना पड़ रहा है, शहर को चेंज करना पड़ रहा है, या एक अच्छी बात के साथ कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई है, तो अल्टीमेटली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। क्या आपको ये प्रमोशन वगैरह या पे रेज़ या अप्रेज़ल जो है ये लेनी है क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई कंडीशन लगी हुई है। ये सारी सूरत हाल जो है ये एंड ऑफ द अप्रैल जो है वो आपके सामने रहेगी। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। वर्क प्लेस के हवाले से या काम के हवाले से हम जब देखते हैं तो ये कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं फ़ॉरेन कंट्री के साथ एसोसिएटेड नज़र आता है। ये भी हो सकता है कि किसी फ़ार ऑफ सिटी के में आपने कोई प्रोडक्ट्स अपनी भेजी हुई हैं, कुछ चीज़ें भेजी हुई हैं, नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। और ये मैं बता दूँ कि ये जो रिस्पॉन्स आपको मिलना है ये आपको काफ़ी डिलेड रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है। या तो रिस्पॉन्स डिले होगा या
या उनका जो रिव्यू है आपके बारे में वो अच्छा नहीं होगा, और वहाँ से ये बात डिराइव हो रही है कि आपको अपने काम को मज़ीद मैनेजमेंट इसके अंदर लाने की ज़रूरत है, मज़ीद अपने आप को परफेक्शन की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एम्परर का कार्ड है और एम्परर जो है वो परफेक्शनिस्ट होता है और कहीं निचला बैठने वाला नहीं होता है। तो बज़ाहिर आप जो है अगेन जैसे रिलेशनशिप में मैंने कहा कि बज़ाहिर चीज़ें जो हैं वो सब ठीक नज़र आ रही होंगी, लेकिन इंटरनली एक हार्शनेस है जो कि आपके अंदर आ जाएगी, और जब तक वो नहीं होगी, असल में ये ऐसा ही है कि अगर आपको लोगों से काम लेना है तो जब तक आप ख़ुद राइट टाइम पे राइट मोमेंट पे वहाँ मौजूद नहीं होंगे, आप किसी से काम भी नहीं ले सकते। ठीक है, अपने ऊपर भी उतना ही जबर करने की ज़रूरत होती है ताकि लोग जो है वो आपके लिए प्रोडक्टिव जो है वो साबित हो सकें। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी और मिड अप्रैल की रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।